कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी, भारत से 4 नुकात पर बात कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, भारत दुनिया में जहां भी चाहे पाकिस्तान से बातचीत कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। भारत लेतोलाल से काम ले रहा है। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 भारतीय राफेल तैयारे गिराए। भारत को पहलगाम हमले में तहकीकात की पेशकश की थी। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में है। इसके शिकस्त खोरदा बयानात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दिफाई बजट में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान झूठा भारतीय बयानिया जमीन बोस करने के लिए तैयार। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द ने मिशन का कर दिया आगाज। वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूं, हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। कश्मीरी अवाम का हक के खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहता है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज भारतीय बयानबाजी पर तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा ने भारतीय रहनुमाओं और इंडियन वजारत खारजा के बयानात को परेशान जहनीत की अक्कासी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय क़यादत के बयानात अमन पर दुश्मनी को तरजीह देने वाले हैं। भारत का मकसद बुनियादी मसले को पसे पोस्ट डालना। खत आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख़्वाह है। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। दोनों ममालिक का 6,000 हलाक फौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तफाक। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा, तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात में शरीक रूसी सदर के मुशीर की कुछ इलाकों में 2 से 3 रोज तक जंग बंदी की तजवीज़। जंग बंदी मामलात पर बातचीत के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूस, यूक्रेन और अमरीकी सदूर को मुलाकात की दावत। गुज़श्ता रोज यूक्रेनी ने 5 रूसी एयरबेसेस पर हमला करके 41 जहाज़ों को निशाना बनाया था। रूस को $7 अरब के नुकसान का दावा। की जो तकसीम हमने की है वो इस तरह है कि तकरीबन 664 अरब रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें एनर्जी शामिल है, वाटर शामिल है, उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर शामिल है। तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कट लगा दिया गया। 1000 अरब के 118 मंसूबे बंद करने का फैसला। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखे हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहराह के लिए 220 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सूबों के तरक्याती बजट के लिए 2800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबाई हुकूमतों का मज़ीद तरक्याती फंड्स का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पंजाब का 1190 अरब, सिंध का 887 अरब का तकाजा, खैबर पख्तूनख्वा का 440 अरब, बलूचिस्तान का 280 अरब रुपए का तकाजा। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी। पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। 3 रुपए फी लीटर वसूल करने पर गौर। तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाई जाएगी। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। हुकूमत QR कोड्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन के जरिए अदायगियों को यकीनी बनाना चाहती है। अहम मसनूआत की खरीदो फरोख्त का डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। FBR में इस्लाहात। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का जायजा इजलास। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। आम सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। पायदार इस्लाहात के जरिए मईशत को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे।
तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी पर इत्तफाक का इम्कान। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF हुक्काम में मुशावरत जारी। आइंदा माली साल 21 खरब 42 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना चैलेंज होगा। माशी शरह-नूम का हदफ 4.2% तक रखे जाने का इम्कान है। अफराते ज़र का हदफ 7.5% तक मुतवक्के। PSDP इजलास की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक्तसादी कौंसिल में पेश की जाएंगी। कौंसिल का इजलास रवां हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। कराची में सरेआम नौजवान पर तशद्दुद करने वाला बाअसर शख्स गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा का कहना है मुलजिम सलमान फारूकी को डिफेंस में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज मामूली तनाज़े पर मुलजिम और उसके गार्ड्स ने नौजवान को उसकी बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का मुलजिम के घर पर छापा, गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम के ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर एवन फीन ने मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमने ही चीन के साथ मिलकर J-F-17 थंडर तैयारे बनाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने शानदार जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया। हमारे जमाने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमू 7% को छू रही थी। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। नवाज शरीफ का अस्पताल में तिब्बी मुआयना, हसन नवाज और जाती मौलिज भी साथ। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। फ्रांसीसी तजियाकार क्रिस्टोफ जैफलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है। फ्रांसीसी स्कॉलर ने कहा पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। आलमी सतह पर भारत की सिफारती तन्हाई बढ़ने लगी। कनाडा ने G7 समिट 2025 के लिए मुंतखब मेहमान ममालिक को दावतनामे भेज दिए। भारत नजरअंदाज, ताहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावतनामा नहीं मिला। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी को दावत मिली तो भी उनकी शिरकत मशकूक है। बड़ी वजह भारत और कनाडा के दरमियान जारी सिफारती कशीदगी है। भारतीय हुकूमत मुंतजिर है कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। G7 इजलास 15 से 17 जून तक कनाडा में होगा। मोदी का दोस्त भारतीय अरबपति सनतकार गौतम अडानी एक बार फिर अमरीकी रेडार पर। अमरीकी महकमा इंसाफ का गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ नई तहकीकात का ऐलान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक महकमा इंसाफ को शुबा है अडानी ग्रुप ने पाबंदियों के बावजूद ईरान से LPG दरामद की। महकमा इंसाफ इस बात का जायजा ले रहा है LPG भारत कैसे पहुंची। कराची में अगले माह डबल टैकर बसें चलेंगी। खवातीन को अलग से टैक्सी सर्विस शुरू होगी। सिंध हुकूमत का हर साल खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। हमारी हुकूमत ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रहे हैं। निजी शोबा माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी के मसाइल पर ब्रीफिंग। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। PTI ने PP-52 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी की तरह
1 जून को भी वोट चोरी किए गए। समड़ियाल के अवाम के हक पर डाका डाला गया। हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चन ने कहा कि इलेक्शन में पुलिस गर्दी और फस्तायत की इंतहा की गई। वोटर्स ने साबित किया कि वो बानी पीटीआई के साथ हैं। मरीम नवाज साहिबा की ख़ास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है उसकी और उसकी जो बंटी और बबली की जोड़ी है उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल ले। ज़िमनी इलेक्शन में गालम गलोच और फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया। एक जमात का रोने धोने का पुराना वतीरा है। कैदी नंबर 804 का बयानिया दफन हो चुका। पीटीआई वाले स्क्रिप्ट बदलें और कुछ नया करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि एहसन इकबाल ने मईशत की अफसुर्दा सी तस्वीर पेश की। हुकूमत खुशहाली का दावा कर रही है लेकिन मुल्क में शरह-नमू 1.5% से भी कम है। इस्लामाबाद में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती और कबाली अजला के लिए 287 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। ADP के लिए 150 अरब रुपए तक बैरूनी कर्जा और इमदाद भी मिलेगी। मकामी हुकूमतों के लिए 39 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुल्क में महंगाई कम होने का तसलसल टूट गया। अफरात ज़र में दोबारा इजाफा। मई में महंगाई 3.5% बढ़ गई। शहरों में महंगाई 3.5 जबकि देही इलाकों में 3.4% का इजाफा हुआ। एक माह में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 0.2% की मामूली कमी आई। घर बनाने की लागत भी सिर्फ 1.2% कम हो सकी। मलबूसात और जूतों की कीमतें 1% बढ़ गई। तालीम और सेहत के अखराजात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने दादो शुमार जारी कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी के वकील ने वज़ीर आज़म से पूछा, क्या आपने मेरे मौक्किल का जवाब दावा पढ़ा? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मजीद बोले, ये गलत है कि मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत है। ये भी गलत है कि मेरा बयान हल्फी झूठा है। ये भी गलत है कि बानी पर लगाए गए मेरे इल्ज़ामात झूठे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, यह गलत है कि मैंने बानी पीटीआई के खिलाफ दावा सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस का फैसला आने के बाद दायर किया। यह भी गलत है कि मैंने बानी पीटीआई को दावा दायर करने से कबल कोई नोटिस तामीर नहीं कराया। केस की मजीद समाअत 21 जून को होगी।